रिचा बहुत ही खूबसूरत और जिद्दी लड़की थी। वो काफी अमीर घर से थी। रिचा अपने बचपन के दोस्त राजीव से बहुत प्यार करती थी, मगर राजीव ने हमेशा उसे अपना दोस्त ही माना था। राजीव रिचा की दोस्त किरण से प्यार करता था। रिचा को जैसे ही इस बात की भनक लगी, वो फौरन कॉलेज जाती है और अपने दोस्त राजीव से कहती है, राजीव मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है, कभी मिलवाया नहीं इस बच्चे के डैडी से। ये बच्चा तुम्हारा है। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम रिचा, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उस रात पार्टी में नशे की हालत में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसका ही नतीजा है ये। अरे रिचा मैं नशे में था, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच, समझी तुम? राजीव वहाँ से गुस्से में चला जाता है। ये सभी बातें किरण सुन लेती है और रिचा के पास जाती है। किरण को अपने पास आता देख रिचा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। रिचा तुम रो मत, मैंने सब सुन लिया है। मैं राजीव को एक अच्छा इंसान समझती थी, मगर वो तो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। एक काम करो, तुम फौरन राजीव के घर जाओ और उसकी माँ को सारी बातें बता दो। मुझे यकीन है एक माँ ही दूसरी माँ की मजबूरी समझेगी। रिचा राजीव के घर जाती है और उसकी माँ को सारी बातें बता देती है। देर रात राजीव नशे की हालत में घर आता है। दरवाजे पर रिचा को देख उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो रिचा को जोरदार थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि वहाँ शीतल आ जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक औरत पर हाथ उठाते हुए? क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? अरे माँ, ये लड़की मुझे फंसा रही है, बोलती है कि मैं इसके बच्चे का बाप हूँ। ये झूठ बोल रही है। अरे उस रात हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दारू पीने के बाद क्या करता है तू? तुझे कुछ याद ही नहीं रहता। अब मैं इसकी जिंदगी तुझे खराब नहीं करने दूंगी। तू इस मासूम सी बच्ची से शादी करेगा। अरे माँ, ये झूठ बोल रही है। उस रात को कुछ नहीं हुआ था। आप मेरी माँ हो, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? झूठी लड़की पे यकीन कर रही हो माँ? ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर मैं जानती कि तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगा तो मैं तुझे बचपन में ही जहर पिला देती। माँ के फैसले के सामने राजीव मजबूर हो जाता है और वो रिचा से शादी कर लेता है। अब रिचा बहुत खुश होती है। वो पूरे घर में रानियों की तरह रहती है। उसकी सास भी उसे एक काम नहीं करने देती। एक दिन रिचा टीवी देख रही होती है और तीखे तले हुए पकवान भी खा रही होती है। तभी वहाँ शीतल आकर कहती है, रिचा ये क्या कर रही हो तुम? इस हालत में खाने पीने का ध्यान रखो, वरना बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे जैसे महीने बीतते गए, रिचा पर रोक टोक लगनी शुरू हो गई। अब रिचा अपने ही झूठ से परेशान हो चुकी थी। क्या यार, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है मैंने। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही खुश थी। कम से कम अपने पसंद के खाने और घूमती तो थी। एक दिन इस घर में आए हुए मुझे तीसरा महीना हो चुका है। मैं अपने पेट पर ये कपड़ा बांध लेती हूँ, नहीं तो लोगों को शक होगा कि मुझे अब तक पेट क्यों नहीं निकला है। रिचा अपने पेट पर एक कपड़ा बांध लेती है, जिससे रिचा अपना पेट बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही थी। तभी पास के मोहल्ले से कुछ महिलाएं रिचा के घर आती हैं। वो रिचा का पेट देखकर बोलती हैं, अरे वाह शीतल, तेरी बहू तो शादी के तुरंत बाद ही पेट से हो गई। खुशखबरी नहीं सुनाई तुमने? लगता है रिचा बहू ने पहले ही सुहागरात मनाई होगी, बाद में शादी की है। वो औरतें रिचा का मजाक उड़ाने लगती हैं। शीतल बात को छुपाते हुए बोलती है, अरे शिल्पा, ये सभी बातें आजकल लड़के लड़कियों के लिए आम सी हो गई हैं। मिठाई तो खिलाऊंगी, पहले घर में खुशियाँ तो आने दे। आप बैठ भी जा। वो सब पकवान खाने लगते हैं। सभी को टेस्टी टेस्टी खाना खाते हुए देख रिचा की जबान लबलबाने लगती है। उतने में ही एक चूहा रिचा के पैरों को छूकर गुजर जाता है। रिचा डर से चिल्ला उठती है और जोर से कूदती है, जिससे रमा की नजर रिचा के पेट पर बंधे कपड़े पर पड़ती है। रिचा, इस हालत में ऐसे कूदते नहीं हैं। अब आंटी, चूहा पैर को छूकर निकलेगा तो डर तो लगेगा ही ना। तुम्हारे हाव भाव से लगता नहीं है बहू कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हारे कुर्ती के अंदर से ये कपड़ा कैसे बाहर आ रहा है? रिचा घबरा जाती है। सबकी नजरें उस पर होती हैं। रिचा कपड़े को अंदर दबाने लगती है। अरे आंटी, वो क्या है ना कि मेरा पेट ज्यादा बाहर न आ जाए,
इसलिए कपड़ा बांध लेती हूँ। नहीं बेटा, बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ेगा इससे, कपड़ा हटा दो। बाद में हटा दूंगी आंटी। रिचा बात को बदल देती है और सभी का ध्यान उस पर से हट जाता है, मगर रमा की शक्की नजरें अब भी रिचा पर ही रहती हैं। शीतल बहन, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, इसलिए मैंने पार्टी रखी है। आप सभी को इनवाइट करने यहाँ आई थी। अरे जरूर आएंगे हम लोग। सभी औरतें चाय नाश्ता करके चली जाती हैं। माँ, मैं भी बर्थडे पार्टी में जाऊंगी। नहीं बहू, वहाँ नाच गाना होता है, तुम ऐसी हालत में हो, वहाँ तुम ना ही जाओ तो ही अच्छा है। माँ प्लीज मुझे जाने दो ना, मेरा मन नहीं लगता घर में बैठे बैठे। मैं वादा करती हूँ मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। अच्छा ठीक है, चलो फिर मेरे साथ। इधर रमा शिल्पा से बोलती है, अरे बहन, तुमने देखा शीतल बहू को? वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है, वो अपने पेट पर कपड़ा बांधकर उसे बड़ा दिखा रही है। तो मैं शक की बीमारी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो तुम अब यहाँ से। मैं शक की नहीं हूँ, मैं आज रात को तुम्हें ये साबित कर दूंगी कि शीतल बहू प्रेग्नेंट नहीं है। इधर रिचा बहुत खुश होती है कि उसे महीनों बाद घर से निकलने का मौका मिला है। पार्टी में रिचा सभी के साथ नाचने गाने लगती है। रमा को उस पर शक होता है और वो उसकी पोल खोलने के लिए एक तरकीब लगाती है। रिचा जहाँ नाच रही होती है वहाँ रमा पानी गिरा देती है, जिस कारण रमा का पैर फिसल जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाती है। शीतल फौरन डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर साहब, देखो तो बच्चा ठीक तो है ना? रिचा इन सब बातों से बहुत डरी हुई होती है। डॉक्टर रिचा के पेट पर आला लगाकर बच्चे की दिल की धड़कन चेक करने लगती है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बताते हुए कि रिचा ने अपना बच्चा खो दिया है, उसका अबॉर्शन हो गया। क्या मैं सच में प्रेग्नेंट थी? ये कैसी बात कर रही है तुम? तुम्हें तो मालूम था ना तुम प्रेग्नेंट हो। रिचा दंग रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रिचा वाकई में प्रेग्नेंट थी। उस रात को रिचा और राजीव के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। रमा वहाँ से 9-11 हो जाती है। शांत हो जाओ बहू, फिर से तुम्हारी गोद खिलखिलाएगी, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। मैंने अपने बच्चे को खो दिया है, मुझे अपने पाप की सजा मिल गई है। आज मुझे खुद पर घिन आ रही है कि मुझे पता कैसे नहीं चला। अगर मैंने अपना ध्यान रखा होता तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। रिचा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राजीव भी अब रिचा का ध्यान रखने लगा था। धीरे धीरे रिचा और राजीव में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। कुछ साल बाद राजीव और रिचा की एक प्यारी सी बेटी होती है। रिचा अपनी बेटी का नाम किरण रखती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें